दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। और आज हम हैं हल्द्वानी में। जी हाँ, मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये कोई एक्टर नहीं है, ये डॉक्टर हैं और इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कहाँ इनका सेटअप है, किस चीज़ का ये इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रा दर्शकों को दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर शाहनवाज फ्रॉम हल्द्वानी। मैंने जो है BHMS किया था चंदूला मेडिकल कॉलेज से, रुद्रपुर से। और जो है मैं कम से कम 3 से 4 साल मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। आजकल चल रही हैं बीमारियां जो मौसम के साथ आती हैं, उसको लेकर बात करनी है और स्टोन को लेकर बात करनी है हमारी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्लिनिक कहाँ पर है? जी, मेरा क्लिनिक है लाइन नंबर 12 में, लाइन नंबर 12 नियर कसावान मस्जिद। और आप अगर चौरिलिया रोड से आते हैं तो ये नियर बनभूलपुरा वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 12 में, उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो पार्किंग ग्राउंड के सामने ही है। डॉक्टर साहब हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल आपके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, आप फ्री में इलाज कर दे रहे हैं, लोगों का देखने को मिल रहा है। जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई फाइनेंशियली वीक है और नहीं कर पाएगा, कि नहीं पैसे दे पाएगा वो, तो हम यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें दवाइयाँ हम फ्री में भी दे देते हैं। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो जिसके पास लगता है आपको कि हाँ नहीं है, एक्चुअल में उसे नीड है, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं बिना पैसे लिए दवाई उन्हें दे दूँगा। डॉक्टर साहब आजकल जो देखा जा रहा है कि मौसम के हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है और बुखार आजकल चल रहा है, वायरल हो जा रहा है, तो ये बुखार से जो टाइफाइड किस तरीके से बदल जाता है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, टाइफाइड जो डिज़ीज़ है ये बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। एस टाइफीज बैक्टीरिया है। फूड जो होते हैं, जो अनहाइजीन फूड होते हैं और बासी खाने होते हैं, और ये जो गंदे पानी वगैरह जो हम जिसे कॉन्टेमिनेटेड वाटर कहते हैं, इसके अंदर ये बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है एस टाइफी। तो वो जब बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाता है, उसकी वजह से फिर फीवर आने लगता है। कभी कभी ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है फैटल कंडीशन में आ जाती है। पर अगर आप समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। सेकंड थिंग, आप जब भी आपको बीमारी होती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। देखिए, इस समय ये जब मौसम चेंज होता है तो वायरल फीवर तो कॉमनली हो जाता है लोगों को, और टाइफाइड जो है ये भी इस समय बहुत चल रहा है। तो अगर किसी को वायरल फीवर हो जाता है तो वो तो विथिन 5 डेज़ ठीक हो जाता है। पर जहाँ अगर टाइफाइड की बात है तो टाइफाइड थोड़ा लंबा फीवर चलता है और लोगों को जल्दी से आराम होता नहीं है इसमें। अभी आपको टाइफाइड नहीं हुआ और आप चाहते हो कि हमें टाइफाइड ना हो, तो इसमें करना क्या होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो होते हैं, जैसे जो गंदे पानी आ रहे होते हैं, उनको पीना आप सबसे पहले बंद करें। पानी हमेशा जो है उबाल के पिएं, क्योंकि उबला हुआ पानी जो होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है तो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़, बाहर जब भी आप खाना खाने जाएं, स्पेशली जो लोग पानी पूरी खाते हैं, पानी कब का होता है पता नहीं, कॉन्टेमिनेटेड है, हाथ धोए हैं सही से या नहीं, तो उसकी वजह से भी लोगों को टाइफाइड हो सकता है। बाहर जो बासी खाने होते हैं वो खाने से लोगों को टाइफाइड हो जाता है। तो इसमें बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि इस दौरान अवॉइड करें बाहर का खाना? जी, इस दौरान जहाँ लगता है कि आपको हाँ इस समय टाइफाइड के पेशेंट ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस टाइम आपने पानी उबाल के पीना है। खाना जितना हो सके लाइट खाएँ, पका के खाएं अच्छे से, और सफाई का खास ध्यान रखें। इन चीज़ों से टाइफाइड से बच सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं हमारा दूसरे टॉपिक पर, जो स्टोन का प्रॉब्लम है। होम्योपैथिक दवाई में माना जाता है कि बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए भागते हैं, डॉक्टरों से इलाज के लिए लोग बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी करा लेते हैं उसका। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि होम्योपैथिक दवाई से कितने mm तक का जो स्टोन है वो ईजिली निकल सकता है? देखिए, मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो अगर आप प्रिवेंशन करते हैं, बचाव करते हैं, तो आपको स्टोन बनेगा ही नहीं। अगर आप मॉडरेट प्रोटीन लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी, जैसे रेगुलरली आपने चिकन नहीं खाना है, आपने कंटिन्यूसली मीट नहीं खाना है, हाई प्रोटीन जैसे बहुत सारी दालें, जैसे अरहर की दालें, ये आपने नहीं खानी है। डेयरी प्रोडक्ट कम खाने हैं पर कम खाने हैं। तो जो लोग कम प्रोटीन लेते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं तो उनको स्टोन नहीं बनते। सेकंड थिंग, अगर स्टोन हो जाता है किसी को, सपोज़ 3 mm, 4 mm, 5 mm, तो वो ईजिली निकल जाता है। 9 mm तक के स्टोन आराम से होम्योपैथिक मेडिसिन से निकल जाते हैं। तो इसका इलाज की टाइमिंग क्या रहती है? कितने टाइम तक इसका इलाज करना पड़ता है? कोई पर्टिकुलर कोर्स होता है इसका?
जी, अगर देखिए स्टोन आपके अगर छोटे हैं साइज़ उनके, जैसे 2 mm 3 mm 4 mm, तो विद इन 1 वीक्स निकल जाते हैं। ओके। स्टोन का साइज़ अगर बड़ा है, सपोज़ 5 mm है, 10 mm के अप्रोक्स है, तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है, कम से कम 10 से 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। अच्छा, इसके इलाज में भी सुना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जो लोग अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, ऑपरेशन तक करा लेते हैं, तो क्या होम्योपैथिक में जो इलाज होता है तो उसमें कहाँ तक कितनी बचत हो सकती है? देखिए, होम्योपैथी बहुत ज़्यादा जो है अफोर्डेबल पैथी है, और अगर कोई होम्योपैथी की तरफ आता है तो उसका ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, कम प्राइस में मेडिसिन लोगों को अवेलेबल हो जाती है और ईज़िली लोग खा भी लेते हैं। सेकंड थिंग, ये हार्मफुल नहीं होती, इससे लोगों को नुकसान नहीं होता, आपका लीवर इससे सेफ रहता है, किडनी आपकी सेफ रहती है और आप ठीक भी हो जाते हैं।